तो आइए देखिए, कल हमने आपको विटामिन के बारे में बता दिया था। विटामिन आपका पूरा खत्म हो गया था, विटामिन ए बी सी डी ई के। आज हम आपको जो है विटामिन केवल बी के बारे में बताएंगे। विटामिन बी जो होता है, विटामिन बी एक प्रकार कैसा विटामिन, जटिल विटामिन है, क्योंकि इसके कई प्रकार पाए जाते हैं। विटामिन बी के जो होते हैं कई भाग होते हैं, B1 B2 B3 ऐसे करके इसके कई भाग होते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन के जो है बी के कई भाग होते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल। इसके कई प्रकार होते हैं बी के, इसलिए क्या बोलते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब तो जटिल। तो पहला नंबर इसमें है आपका विटामिन B1। विटामिन B1, विटामिन B1। देखिए, विटामिन बी जो होता है आपका, इसमें से रोग नहीं पूछा जाता, क्योंकि सभी विटामिन के प्रकार से एक ही प्रकार का रोग होता है, बेरी। और बेरी में कई प्रकार होते हैं। आपके त्वचा में सफेद दाग हो जाना, खुजली हो जाना, दाद खाज। देखिए, दाद क्या होता है, जब आदमी गोल गोल थोड़ा सा खुजाता है उसे दाद कहते हैं, लेकिन जब लंबा लंबा पूरा खुजाता है उसे क्या कहते हैं, खाज या खुजली कहते हैं। तो थोड़ा थोड़ा खुजाएगा दाद, और पूरा लंबा खुजाएगा तो खाज यानी खुजली। तो ये सब स्किन के रोग क्या होते हैं, बेरी में ही आते हैं। तो इसमें क्या चीज आपको याद रखना है, केवल आपको रासायनिक नाम याद रखना होता है, रोग तो सबसे एक ही होता है। देखो, तो विटामिन B1 का क्या होता है, थायमिन। जो विटामिन बी का नाम होता है वही B1 का होता है, क्या होता है, थायमिन। ठीक है, उसके बाद होता है विटामिन B2। अगला नंबर कौन सा है, विटामिन B2। विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होगा, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। फिर अगला नंबर होता है विटामिन B3। विटामिन B3, विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है निकोटिनामाइड। निकोटिनामाइड या नियासिन। तो छोटा वाला नाम याद रखिए, क्योंकि ये नियासिन क्या है, छोटा है। निकोटिनामाइड या नियासिन। अगला नंबर होता है आपका विटामिन B5। अगला नंबर कौन सा होगा, विटामिन B5। विटामिन B5 का रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिक अम्ल। क्या होगा, पेंटोथेनिक अम्ल। पेंटोथेनिक अम्ल याद कैसे रखेंगे, केमिस्ट्री में जब कोई चीज पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में क्या होता है, जब कोई चीज, जब कार्बन की संख्या 5 बार हो तो उसे क्या बोलते हैं, पेंट। 4 में ब्यूट, 3 में, तो इसमें क्या है, B5 है। 5 बार के लिए क्या लिखा है, पेंटोथेनिक अम्ल। जैसे केमिस्ट्री में क्या होता है, कार्बन की संख्या अगर एक बार होती है तो मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, 5 बार में क्या बोलेंगे, पेंट। यहाँ पे B5 है तो 5 बार में क्या हो जाएगा, पेंटोथेनिक अम्ल। B5 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, पेंटोथेनिक अम्ल। ठीक है, अगला नंबर आपका होता है विटामिन B6। अगला नंबर कौन सा है, विटामिन B6। इसका रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन। क्या होगा, पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होगा, पायरिडॉक्सिन। ठीक है, अगला नंबर होता है विटामिन B7। विटामिन B7 कौन सा होता है, विटामिन B7। विटामिन B7, विटामिन B7 का रासायनिक नाम होता है बायोटिन। क्या होगा इसका रासायनिक नाम, बायोटिन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होगा, बायोटिन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटिन। इसका दूसरा नाम भी क्या होता है, या विटामिन H भी बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, विटामिन H। विटामिन H, बालों का झड़ना, इससे कौन सा रोग होता है, बालों का झड़ना। बाल जो है क्या होते हैं, झड़ने लगते हैं। बालों का झड़ना, आदमी कैसा होता है, गंजा हो जाता है। आदमी कैसा होता है, गंजा। बालों का झड़ना, कैसा हो जाएगा, आदमी गंजा हो जाएगा, एकदम पूरा सफेद हो जाता है, चांद की तरह एकदम व्हाइट। ठीक है, तो कौन सा होता है, गंजापन। ठीक है,
विटामिन B7। अगला नंबर होता है आपका विटामिन B9। अगला नंबर कौन सा होगा? विटामिन B9। अगला नंबर होता है विटामिन B9। इसको क्या बोलते हैं? विटामिन B9 सॉरी 11 होता है। विटामिन B11 इसको बोलते हैं फॉलिक अम्ल। फॉलिक अम्ल, फॉलिक अम्ल। विटामिन B11 का रासायनिक नाम क्या होगा? फॉलिक अम्ल। ठीक है। जब भी विटामिन B11 की कमी हो जाती है तो हमको कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया। एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी, या हमारे ब्लड में क्या होता है? आरबीसी की कमी हो जाती है। देखो खून कभी कम नहीं होता। खून जो आपका लिक्विड मात्रा में है, द्रव रूप में है, वो 5 लीटर ही रहेगा। 5 लीटर या 5.5 लीटर जो भी होता है वो उतना ही रहता है। खून में आपके आरबीसी की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? एनीमिया। एनीमिया मतलब क्या होता है? खून की कमी। जब भी कोई आप खून बढ़ाने वाले कोई टॉनिक डॉक्टर से लेके आते हैं तो उसमें कभी आप देखिए कि उसमें फॉलिक अम्ल क्या रहता है? लिखा रहता है टॉनिक में कि कहते हैं खून बढ़ाने से। टॉनिक से इतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्या होता है अगर आप हरी पत्तेदार सब्जियां वगैरह खाते हैं तो उससे क्या होगा? आपका ब्लड ये हो जाता है चुकंदर वगैरह खाने से। ठीक है। अगला नंबर कौन सा है? विटामिन B12। अगला नंबर कौन सा है? विटामिन B12। B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन ये जो होता है क्या होता है? ये भी ब्लड को बनाने में क्या होता है? सहायक होता है। ठीक है। इसमें कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। किसकी मात्रा होती है? कोबाल्ट की। विटामिन B12 में किसकी मात्रा होती है? कोबाल्ट की। ठीक है। विटामिन B12 में किसकी मात्रा होगी? कोबाल्ट की। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन क्या होता है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन। ठीक है। ये आपके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के क्या है? प्रकार। अब देखिए इनमें जो है हम आपको रोग बता देते हैं कौन कौन से रोग होते हैं। ठीक है। इनमें कौन कौन से आपके क्या हो जाएंगे? रोग होते हैं। आपके कौन कौन से रोग आपके हो जाएंगे। ठीक है। इसमें देखिए इसको तो आपको पता है कि बेरी बेरी होता है। ठीक है। इससे कौन सा रोग हो जाएगा? बेरी बेरी। B2 क्या होता है? B2 आपका जो होता है ये डीएनए निर्माण में मदद करता है। कौन सा? डीएनए निर्माण में मदद करता है। डीएनए के निर्माण में मदद करता है। कौन सा? विटामिन B2। और क्या होता है? त्वचा का फटना। जो हमारी त्वचा कभी ठंडी के सीजन में क्या होता है? फटने लगती है। तो त्वचा का फटना क्या होता है? किसी किसी की बहुत ज़्यादा फट जाती है। पैर में फट जाता है ना, बहुत तेज दर्द करता है। तो उसके लिए क्या होता है? देखिए उसके लिए आपका इलाज है एक, जैसे कभी आम होता है, आम कच्चा आम जानते हैं? कच्चा आम जो होता है जब वो पेड़ पे लगे तो उसको आप लेकर के उसका जो डंठल होता है उसको तोड़ देंगे तो उसमें एक लिक्विड निकलता है। उस लिक्विड को बोलते हैं एथिलीन। तो उस लिक्विड को अगर आप अपने फटे वाले जगह पे लगा लेंगे तो उसका फटना कम हो जाएगा, बहुत कम ही फटेगा, वो अच्छा मतलब रिस्पॉन्स देता है। तो त्वचा का फटना किससे होगा? कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा फटता है, कुछ का नहीं फटता है। जो हमेशा जूता वगैरह पहनते हैं, शूज वगैरह, उनका बहुत कम फटता है। लेकिन जो बहुत कम पहनते हैं, गाँव में लोग रहते हैं, उनका बहुत ज़्यादा फटता है। तो ये क्या होता है? अच्छा होता है लगाने से। ठीक है। अगला नंबर कौन सा होता है आपका? इससे क्या होगा? डीएनए निर्माण में मदद करेगा और क्या होगा? त्वचा का फटना होगा। ठीक है। जो आपका क्या होता है? विटामिन B3। विटामिन B3 क्या होता है? विटामिन B3 जो होता है उससे कौन सा रोग हो जाएगा? विटामिन B3 की कमी से सफेद दाग हो जाता है। ठीक है। इससे कौन होता है? सफेद दाग। विटामिन B3 की कमी से कौन सा हो जाएगा? सफेद दाग। और विटामिन B5 से क्या होता है? विटामिन B5 जो होता है आपका, विटामिन B5 से आपका हो जाएगा बाल सफेद हो जाते हैं। क्या होता है? बाल सफेद हो जाते हैं। बाल सफेद। विटामिन B5 से क्या होगा? बाल सफेद हो जाते हैं। बाकी इससे सभी विटामिन से आपको जितने भी बी विटामिन मिलेंगे सबसे बेरी बेरी रोग होता है। स्किन से संबंधित कई रोग होते हैं, दाना निकल आना, खुजली हो जाना, दांत, सब रोग किससे होते हैं? स्किन से संबंधित होते हैं। इसके लिए कुछ खाने की आवश्यकता नहीं है। मेडिकल में आपको एक दवा मिलती है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की गोली, तो उसी आप बी कॉम्प्लेक्स की गोली ले लीजिए, ये सब आपका कमी दूर हो जाएगी, सब आपकी कमी क्या होगी? सही हो जाएगी। तो इसके लिए केवल एक ही दवा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मेडिकल में आपको दवा मिलेगी और उससे आपको क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा।